साथियों नमस्कार जोहार। एक दिन एक अखबार बांटने वाला लड़का बड़े सवेरे सवेरे अखबार बांटने निकला। वह जिन घरों में अखबार डालता था उसमें से एक का मेल बॉक्स उस दिन पूरा भरा हुआ था। उसने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उस घर के मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। लड़के ने उससे पूछा, सर आपका लेटर बॉक्स पूरा भरा पड़ा है, आजकल पेपर नहीं पढ़ रहे हैं क्या? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा ऐसा मैंने ही किया है। मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन मुझे मेरे हाथ में ही अखबार दें। आप जब भी आते हैं तो कृपया दरवाज़ा खटखटाइए, घंटी बजाइए और अखबार को मेरे हाथों में ही दे दीजिए। लड़के ने हैरात में पूछा, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं कल से ही ऐसा करूँगा, पर बाबा जी ऐसा करना हम दोनों के लिए असुविधा व समय की बर्बादी नहीं होगी क्या? बुजुर्ग ने कहा, आपने जो कहा वो सही है बेटा, पर मैं यही चाहता हूँ। मैं दरवाज़ा खटखटाने के लिए शुल्क के रूप में 500 रुपये भी तुम्हें दूंगा। और बेटा अगर कभी ऐसा हो कि दरवाज़ा खटखटाने व घंटी बजाने पर मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना मिले तो कृपया पुलिस को फ़ोन कर देना। इतना सुनकर उस लड़के ने चौंका और पूछा, क्यों बाबा जी, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी प्यारी पत्नी मेरे साथ नहीं है, उसका निधन हो गया है। मेरा बेटा विदेश में रहता है और मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। कौन जाने मेरा समय कब आ जाए। यह सब बोलते बोलते उनकी आंखें गीली हो चुकी थी। फिर बोले, बेटा मैं वास्तव में अखबार नहीं पढ़ता, मेरी आंखें पढ़ने लायक भी नहीं है। मैं दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनने के लिए अखबार लेता हूँ, किसी परिचित चेहरे को देखने, सुनने, कुछ बातें करने और कुछ परस्पर आदान प्रदान करने के इरादे से। यह मेरे बेटे का विदेशी फ़ोन नंबर है। अगर मैं जवाब ना दूँ तो मेरे बेटे को फ़ोन कर सूचित कर देना। साथियों ये कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, पर हमारी कल्पना शक्ति इस कहानी की सच्चाई ढूंढने में लगा रहता है। ज़माना सोशल मीडिया का है। कभी कभी हम आश्चर्य करते हैं कि कुछ बुजुर्ग लोग सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर कितने संदेश भेजते रहते हैं जो हमारे काम के भी नहीं होते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, कुछ सुंदर फ्लावर्स के पिक आदि। दरअसल सुबह शाम के इन अभिवादनों का महत्व दरवाजा पर दस्तक देने या घंटी बजाने के अर्थ के समान ही है। हम इन सब के प्रति कितने सेंसिटिव रहते हैं। आइए इस पुण्य काल में सभी ज़रूरतमंदों का ख्याल रखने, विशेषकर बुजुर्ग माता पिता को सुन पाने की कृपा ईश्वर से मांगे। साथियों ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही वीडियोस को शेयर और लाइक कर अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए सहज आइडिया फैमिली की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं।